अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड, हाईली प्रोफेशनल और वन ऑफ दी कह लें कि माय आइडियल फार्मर, जो मैं समझता हूँ कि इन जैसे लोगों को तो ज़रूर लोगों को आना चाहिए फार्मिंग में। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप काइंडली अपना नाम, शहर और अपना प्रोफेशन ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। क्योंकि अक्सर समझा जाता है कि पोल्ट्री में तो उसी ने आना कि जो मतलब लेबर टाइप है। तो आप सर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइएगा, आपका नाम, शहर और प्रोफेशन बता दीजिएगा। जी शुक्रिया नबील भाई। मेरा नाम आरिफ अवान है जी, और ताल्लुक़ लाहौर से है, और बाय प्रोफेशन मैं एक उस्ताद हूँ। सारी ज़िंदगी पढ़ाया है और पिछले कई साल से मैनेजमेंट कर रहा हूँ तालीमी इदारे की। चले नाम भी बता देता हूँ मैं जी। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का रीजनल डायरेक्टर हूँ मैं माशाल्लाह। और मैनेजमेंट की सीट के ऊपर मैं ऑलमोस्ट कोई 2010 से हूँ माशाल्लाह। तो उससे पहले सिर्फ पढ़ाया करता था बस। हाँ, सही। और मज़े की बात यह है कि फाइनेंस से मेरा ताल्लुक है, जो मेरी क्वालिफिकेशन है। अच्छा माशाल्लाह। एमकॉम हूँ, MBA हूँ और ACM में हूँ माशाल्लाह। और 4 किताबें भी लिखी हुई हैं माशाल्लाह जी। अकाउंट्स के ऊपर हैं, जो कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। चले जी माशाल्लाह। तो इंट्रोडक्शन है जी। आज से ओवर ऑनर जी माशाल्लाह। जो है ना सर जब हमारे पास आए हैं तो सर को देख के मैं उसी वक्त पहचान गया। मेरे भी एक स्टूडेंट हैं, वो सर के जो है ना इस वक्त वो सर एस्पायर के प्रिंसिपल हैं, आसिम साहब जी। आसिम साहब इस वक्त गुजर खान कैंपस के प्रिंसिपल हैं। हाँ माशाल्लाह। वो मैंने उनके साथ सर की फ़ोटोज़ देखी तो मैंने कहा सर मैंने आपको कहीं देखा है। वो जब एस्पायर का नाम आया तो मैंने कहा वो आसिम तो मेरा स्टूडेंट है, मेरे पास उन्होंने इंटर्नशिप भी की है, कोर्स भी पढ़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में ना। तो वो माशाल्लाह ही इज़ कह लें कि मास्टर ट्रेनर। और आज इनका विज़िट था, बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि ये गुजरांवाला हमारे पास ऑफिस तशरीफ़ लाए। तो सर बताइएगा कि आपने कितना चूज़ा बुक करवाया हुआ और कौन कौन सा करवाया हुआ? अच्छा, मैं ये सभी फार्मर्स को जो है वो बताना चाहूँगा। आगाज़ में मैंने सिर्फ बुक करवाया 500। सही। और मैंने कहा घर की छत पे जो है काम करते हैं, ट्राई करते हैं, थोड़ा सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस होती गई, आपकी वीडियोस भी देखी, स्टडी भी किया कि नहीं ये तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। हाँ। ठीक है, हम उस तरह से वैक्सीनेशन नहीं कर पाते, उस तरह से हम ख्याल रख सकते इसका। तो फिर मैंने कहा अगर काम करना है थोड़ा बेहतर तरीके से किया जाए, सही, ताकि इसका पता चले काम का। तो फिर मैंने एक फार्म वो लिया रेंट पे। सही। और चले वो ही मिल गया, घर के पास ही मिल गया, अच्छी हालत में मिल गया। हाँ। तो अब टोटल जो उसकी मैंने करवा दी है तादाद बुकिंग की, वो 2500 चूज़ा मैंने करवाया। 5 टाइम करवा दिया आपने। हाँ जी। 500 से मैं समझता हूँ कि अब भी कम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये बड़ा एक मीडियम सा लेवल है सीखने के लिए। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। बुनियादी तौर पर जब सीख लेंगे, काम का पता चल जाएगा। देखिए आज हम अगर जो मैं मौजूदा प्रोफेशन के अंदर हूँ तो कभी उस काम के अंदर सिर्फ महज एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर हुआ करता था। और आज बहुत इतनी बड़ी जगह को जो है मैनेज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिमिलरली मैंने यहाँ से भी कहा कि एक मखसूस लेवल से स्टार्ट करते हैं। सही। फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया और यकीनन जब नीतियाँ अच्छी हों, बंदा मेहनत करे तो अल्लाह का करम तो हर वक्त तैयार ही होता है बंदे के लिए। नहीं, मैं इधर बताता जाऊँ कि माशाल्लाह सर एक जो पढ़े लिखे तरीके से चल रहे हैं, इनके पास सारा अपना फिजिबिलिटी प्लान है। और सबसे बड़ी बात है कि सर ने ऑलरेडी लुमन की कुछ मुर्गियाँ रख के उनसे सर बता रहे हैं 90% प्रोडक्शन अचीव की है जी। 90% प्रोडक्शन में उससे अचीव करके संडे को बस मार्केट में फेंका भी, देखा भी कि क्या रिस्पॉन्स आता है। आता है बहुत अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वो अंडा मेरे पास आज इतना होता नहीं है। सही। अब होता ये है कि वो जहाँ पे मैं उसको भेजता हूँ तो वो 2-3 मार्ट पे पहले भेजा उसको सर। अच्छा, उसके बाद अब ये होता ये कि मैंने यहाँ तक ऑब्जर्व किया कि मैं एक मार्ट पे खड़ा था सर, उस मार्ट वाला मेरा वाकिफ भी था। तो उसने कहा कि जी सर मुझे अंडा जो आरिफ साहब वो मुझे अंडे चाहिए, आपके पास हैं जो है। तो मैंने खैर फ़ोन किया अपने मुलाजिम को कि वहाँ पे ले आए, मैं फ़लाँ मार्ट पे खड़ा हूँ। तो उस मार्ट पे उसी वक्त एक कस्टमर आया सर, वो दूसरे मार्ट पे था। उसने कहा नहीं मेरे पास वनडे वो ख़त्म हो गए, वो ब्राउन एग्स में देसी वो मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, बस वो आने वाले हैं।
उसने बाकी सारा अपनी ग्रोसरी वहां से की और अंडे लेने के लिए वो उस मार्ट में पहुंचा, बाई चांस में वहां पे खड़ा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो वो मुझे कहने लगा कि साउथ नाम है उसका, कि देखें आर भाई वो मेरे कस्टमर जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप काइंडली जो है खैर इतने में हम लोग गपशप कर रहे हैं, इतने में मेरा मुलाजिम जो है वो अंडों की एक ट्रे वो उस वक्त अवेलेबल एक थी वो लेके उस मार्ट में जैसे ही एंटर हुआ। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया। माशाल्लाह। अच्छा, 2 कस्टमर थे वहां पे, अब दोनों कहने लगे, काउंटर पे खड़े थे, वो कहने लगे यार वो शॉपर देना वहां से। उन दोनों कस्टमर्स ने वहां से शॉपर पकड़ा खुद ही अंडे जो है उसमें डालना शुरू हो गया। तो ये मैंने इसका फीडबैक देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि सिर्फ महज क्रिएट हुआ उस मेरी वाली लोकल मार्केट के अंदर, जस्ट मेरा ख्याल है कोई 2 से 3 हफ्तों के दरमियान। माशाल्लाह। नहीं सर, ये जितने भी लोग हमसे अंडे ले रहे हैं माशाल्लाह उनका कस्टमर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि आपसे एक सादा सा सवाल पूछूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए वाइट एग लेके जाएंगे या ब्राउन? डेफिनेटली, अगर एक रीजनेबल प्राइस पे मुझे जो है ब्राउन एग और अच्छी वो साइज वाला वो अंडा वो ऑर्गेनिक वो ब्राउन एग मुझे मिलेगा, मैं तो अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा। तो यही कस्टमर की फ़िलासफ़ी है। तो बताइएगा सर हमारे देखने वाले लोगों को कि आपको जिस तरह अक्सर जो वाइट के डिस्ट्रीब्यूटर ने कहते हैं जी इसको पत्ती चढ़ी हुई है, ये है, आप तो एक सोफिस्टिकेटेड एरिया में, तो आपको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आया या मतलब कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है उसको? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मैंने मार्ट पे ये बातें करते भी लोगों को देखा कि हाँ वो यार यही एग है, मैं अभी आया हूँ सर, मैं वहाँ पे यूरोप में होता हूँ तो वहाँ पे तो यही अंडा मिलता है, ये मिलता है। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है माशाल्लाह कंज्यूमर्स को। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूँ, एक और एक्सपीरियंस मुझे इसमें ये भी हुआ कि अच्छा, ये बात जो मेरे जहन से निकल गई अभी जब आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक और पॉइंट आया था सर, जो कि जिसको मैंने ऑब्जर्व किया खुद से सर। तो एनीवेज इसके अंदर ये है कि साइज बड़ा अच्छा है। हाँ, वो बात मुझे याद आ गई, जब इसका मैंने ऑमलेट बनवाया जी सर इस अंडे का, तो ऑमलेट बड़ा मुझे मज़ा दिया उसने। तो मैंने कहा यार ऑमलेट के अंदर तो देखिए मसाले भी डले होते हैं, उसके अंदर प्याज भी होता है, उसके अंदर आप कुछ और इंग्रेडिएंट मिला दें तो टेस्ट तो वैसे उसका चेंज हो जाता है। मैंने घर में कहा कि अच्छा इस तरह करें कि ये अंडे ना बॉयल करें। अंडे बॉयल किए, मैंने उसको खाना शुरू किया। अच्छा, जैसे ही मैं अंडे की जर्दी पे पहुंचा हूँ, मैं कोई बहुत कि मैं बजाते खुद जो है रेगुलर जो है कोई एग ईटर नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर जो रेगुलर एग ईटर है वो तो बहुत जल्दी इसको ऑब्जर्व करेगा, कर लेंगे। तो मैं हालांकि रेगुलर एक एग ईटर नहीं हूँ, तो जैसे ही मैं जर्दी तक पहुंचा तो एक चेंज बिलीव मी कि वाकई फ़र्क था उसके टेस्ट में। हाँ माशाल्लाह। तो ये फ़र्क है इसके टेस्ट में वाइट एग में और इस ब्राउन एग में। सर साइज़ का बताइएगा सर, आप बता रहे थे कि वाइट से बेहतर ये माइलेज दे रहा है। आई गॉट अप टू 74 ग्राम्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। 74 ग्राम तक का अंडा तो मेरी उन मुर्गियों ने दिया, और वीक में रूटीन के अंदर जो है मतलब 1-2 अंडे तो 70 ग्राम प्लस आ रहे होते हैं। और जो इस वक्त उनका आम तौर पे जो साइज़ है 64-65 ग्राम। और तो कुछ अंडे फीड कितने ग्राम सर बर्ड खा रहा है? कोई इस वक्त खा रहा है कोई हार्डली कुछ 100 ग्राम एक बर्ड। तो ये फार्मर्स, ये माशाल्लाह एक एविडेंस मौजूद है कि जो फार्मर्स कहते हैं कि अंडा बड़ा होगा तो शायद वो वाइट से ज़्यादा फीड खाएगा। तो सर अंडे का जो 80% मैस होता है ना वो वाटर होता है, ठीक है ना, वो वाटर इनटेक ज़्यादा करना होता है। तो माशाल्लाह वो देखें वाइट लेयर के बराबर ही वो खा के फीड, तो वाइट लेयर से 6-7 ग्राम भारी अंडा दे रहा है। तो सर आप बताइएगा कि जब ये लोकल कंजम्पशन में जाएगा, जिस तरह हमारी बेकरीज़ की आइटम्स हैं या हमारे कह लेंगे बर्गर्स वगैरह वाले हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, या देसी गर्म अंडे वाले जो है, तो आप समझते हैं कि ब्राउन ज़्यादा माइलेज देगा? डेफिनेटली कई फैक्टर्स हैं इसमें। क्योंकि एक तो बाज़ार हम बात करते हैं, अगर वैसी को बंदा देख ले तो उसका कलर अट्रैक्टिव है, एक इसका फीचर ये है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर क्या है? बाहर के कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, अंदर क्या है? अंदर से उससे भी ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह, मगर इसका टेस्ट अच्छा है। तीसरा फीचर इसका कि देखिए आमतौर पे अब देसी अंडा महंगा बिकता है। वो गोल्डन मिश्री का अंडा मैं मुख्तलिफ मार्ट्स पे उसको चेक किया,
वो 40-45 रुपए तक भी सर्दियों में बिकता है। और उसका वेट कितना है? 40 ग्राम, 42 ग्राम, हद 45 ग्राम। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, अब वो अंडा, अब अगर एक कंज्यूमर को, देखिए वो चाहे एंड कंज्यूमर है, वो चाहे एंड कंज्यूमर से पहले एक स्टेप है, जिस तरह बर्गर्स बनाते हैं लोग, जिस तरह लोग दाल चावल बनाते हैं, बाकी इस तरह के मामला जो हैं, देखिए उनके लिए भी फ़ायदा इसमें कि देसी अंडा, और एंड कंज्यूमर को भी फ़ायदा क्या, देसी अंडा 60 ग्राम से ऊपर उसका वजन। सर ये मैं आपसे जैसे ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहा था, यकीन जाने बर्गरों वाले नहीं हमें छोड़ते, क्योंकि वो जिधर आप देखें 6 अंडे डलते हैं वाइट वाले, और वाइट 7 डलेंगे, ये 6 अंडे डलेंगे, तो उसने तो वही फेंट के डाल दिया, तो वो भाग के पड़ते हैं और ऊपर से 40 रुपये उस बर्गर के ज़्यादा कास्ट करते हैं कि ये देसी अंडे का बर्गर है। दाल चावल वाले इस वक्त 15 रुपये जो है ना हमारे अंडे के ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इंशाल्लाह जब ये आपके पास आएगा तो ये आपको बड़ी माइलेज देगा। तो सर हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइएगा कि आपने तो ना हमें देखा, सिर्फ यूट्यूब पे देखा और आपने 25 चूज़े की बुकिंग भी भेज दी, तो किस तरह आपने हम पे यकीन किया? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या मिलने से पहले और मिलने के बाद आपको कुछ लगा कि जो चीज़ दिखाई थी वो मौजूद नहीं, या उसी तरह की ही सेटिस्फेक्शन मिली है? जी नबील भाई, एक तो मैं पिछली जो डिस्कशन उसी में कुछ ऐड कर दूँ, एक और पॉइंट। बहुत से कंज्यूमर हमारे जहाँ पे लोग प्राइस ओरिएंटेड हैं, वहीं पे बहुत से लोग क्वांटिटी ओरिएंटेड भी हैं माशाल्लाह। तो एक ये फीचर भी इसका है, क्योंकि वजन से आता है इस अंडे का, छोटा सा अंडा नहीं है ये, तो लिहाजा इसका ये भी एक फीचर है जो कि इंशाल्लाह इसकी मार्केट में ऐड होगा इसके फीचर्स के अंदर। बाकी बात जी रहेगी बुकिंग की, तो बुकिंग तो मैंने कब से करवाई हुई आपके पास, और मिला मैं आज हूँ आपको। हाँ, ऐसी है। और मजे की बात है कि आप भी गुजरांवाला में और मैं भी गुजरांवाला में, गुजरांवाला में, ऐसी है। तो मुलाकात मैंने आज आपसे की है। मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मिलना चाह रहा हूँ, तो आपने कहा तशरीफ ले आए। तो मैंने कैसे बिलीव किया इस चीज़ के ऊपर? जी जी, देखिए एक काम तो हमारा भी है, बहुत से लोगों को मिलते हैं, बेशुमार स्टूडेंट्स को मिलते हैं हम हर रोज़, हज़ारों की तादाद में उनको मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं। तो उस पर ये एक तो पहचान हो जाती है कौन फ्रॉडिया है और कौन फ्रॉडिया नहीं है। खैर मुझे फ्रॉडिया ज़ाहिर उसके कई रूप होते हैं, कर ही जाते हैं लोग, फिर भी जितना मर्जी बंदा जो है तेज़ चालाक क्यों ना हो। तो एक तो आप अपडेट रखते हैं, थैंक यू सो मच, तमाम लोगों को आप गाइड कर रहे होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि फार्मर्स जिसने आपके पास चूज़ा बुक करवाया हो, बल्कि सबको आप गाइड करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त बहुत ही मुनासिब वक्त है, बड़ा राइट टाइम है ब्राउन अंडे की मार्केट करने का। मिसाल मैं यहाँ पे देता हूँ, बात उस तरफ थोड़ी सी निकल गई। जब नेस्ले ने पानी लॉन्च किया था पाकिस्तान में, जी सर, तो लोग कहते बेवकूफ़ हैं, पानी भी बिकेगा यहाँ पे पाकिस्तान में, मोल का पानी पीना है, हाँ जी, पैसों का पानी पीना है, पानी बिकेगा यहाँ पे। और आज हम देखते हैं कि ना सिर्फ नेस्ले, एक्वाफीना, पता नहीं क्या क्या, और बेशुमार बड़ी कंपनियां और लातादाद छोटे छोटे ब्रांड घरों में जिन लोगों ने यूनिट लगाए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से भर के बॉटल के अंदर वही बिक रहे हैं, दे रहे हैं। तो अगर पूरी दुनिया के अंदर, देखिए पाकिस्तान अलग तो नहीं है, अगर कोई बंदा ये समझता है कि हम कोई अलग मखलूक हैं, हमारे ऊपर जो है पूरी दुनिया के जो है वो असरात नहीं आएंगे, ये बेवकूफ़ी है। आप आइसोलेट नहीं हो सकते। तो अगर नेस्ले स्विट्जरलैंड से चला हुआ है या कहीं से चला हुआ है, अगर अमेरिका से जो है मैकडोनल्ड चला हुआ है, KFC चला हुआ है, तो वो यहाँ पे ज़ोरों शोरों से खाया जा रहा है। तो भाई जो अंडा अमेरिका में, पूरे यूरोप में, साथ आपके चाइना में, पूरी दुनिया में खाया जा रहा है, कैसे मुमकिन है कि आप उसको रेजिस्ट कर सके? नंबर साहब बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे, अवेयरनेस नहीं थी ना पहले, पता ही नहीं था। तो ये एक सेरा जो है, ये जब ये अंडा पूरे पाकिस्तान में खाया जा रहा होगा फ्यूचर में, इंशाल्लाह आने वाले सालों में, वो आने वाले 4-5 साल हों, 10-20 साल लगे, जब ये खाया जा रहा होगा आपको याद किया जाएगा। अल्लाह ताला करे जी इससे सर लोगों का रोज़गार ऊपर आए। असल में प्रॉब्लम भी यही था कि सर जो हमारी वाइट पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, ब्रायलर की या अंडे की, वो अब ना जॉइंट्स के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई है। बर्ड को उन्होंने इस तरह मॉडिफाई कर दिया कि छोटी क्वांटिटी में रखा ही नहीं जा सकता, जिसके पास सरमाया है वही रख सकता है। ये बर्ड पूरे सर वेस्ट में इसलिए है कि ये सख्त जान है,
बीमारियों के ख़िलाफ़ इसकी रेजिस्टेंस है, इसके अंडे की न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी है, कलर अच्छा है, डेकोरेशन अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स नियर टू नेचर। मतलब कलर्ड बर्ड नियर टू नेचर है, जिसको लोग अपने करीब समझते हैं। तो इंशाल्लाह आप जिस तरह आए हैं, मेरे पास और भी 2-3 फार्मर हैं जो प्रोफेसर हैं, और मैं अक्सर लोग कहते हैं कि आप समझाते बड़े अच्छे तरीके से हैं। मैं सर ये क्रेडिट दूंगा अपने प्रोफेशन टीचिंग को, कि जब हम टीचर होते हैं, आप माशाल्लाह खुद टीचर हैं, तो हम तब तक बात को नहीं छोड़ते जब तक हमें ये ना लगे कि यार बच्चा अंडरस्टैंड कर पाया या नहीं। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि जो मेरी गलतियाँ हैं ना, उसको मैं डॉक्यूमेंट कर लूँ। जब मैं डॉक्यूमेंट कर लूँगा, मैं एक्सप्लेन भी कर लूँ। तो हम आपसे भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि आप हमारे इदारे का हिस्सा हैं, आप भी फार्मिंग अब करने जा रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम मिले आप डॉक्यूमेंट करें ताकि लोग उनसे सीख सकें। और मैं आपसे ये एक ख्वाहिश और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस फील्ड में भी अपने टीचिंग प्रोफेशन को जारी रखिएगा और हमें और हमारे फार्मर्स को ज़रूर सिखाते रहिएगा। तो बाकी हम आपके लिए दुआगो हैं। भाई चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है जो हमने सीखी हैं, तो आपको ये जो फार्मर किट हमने डिस्कस की, बाकी चीज़ें डिस्कस की, उससे आप समझते हैं कि फार्मिंग आसान हुई है आज के दिन की मुलाकात से या नहीं? बहुत कुछ सवाल आते थे जहन में, अच्छा क्या किया जाएगा, बड़ा मरहला जो है मुश्किल है आगाज़ का, वैक्सीनेशन तो फलां चीज़ें, फीड चार्ट कब क्या देना है, कब क्या, वो आपके पास आके यहाँ पे देखा है तो आपने तो माशाल्लाह जो है पूरी गाइडलाइंस जो है, डोमन की गाइड तो है ही है, वो तो आपको अवेलेबल है नेट पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी उसको ऑलमोस्ट, आपने जब सवाल किया कि ये गाइडलाइन आप पढ़ा करें, तो मैंने 90% पढ़ लिया अब सिर्फ हिफाजत करनी है। हाँ जी, मतलब पढ़े लिखे लोगों का ये फायदा होता है कि वो इन चीज़ों से दूर नहीं हटते, वो स्टडीज़ को साथ जारी रखते हैं। तो जो आपने मुझे चार्ट दिखाया यहाँ बड़ी स्क्रीन के ऊपर कि पहले 3 दिन की ये चीज़ें हैं, बल्कि वो पहले 3 दिन नहीं आपने बयान किए, उसको आपने घंटों में डिवाइड किया कि पहले 2 घंटे आपने कैसे गुजारने हैं, अगले 2 घंटे क्या होंगे, अगले 4 घंटे क्या होंगे। यही कोर्स जो है आपने रिपीट करना है 3 दिन तक, ही आपकी रूटीन होगी। उससे अगले 3 दिन फिर क्या आपकी रूटीन होगी, उसके बाद आपकी फिर क्या रूटीन होगी। तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट है सर, माय प्लेयर्स है। और इसके अलावा भी देखिए कुछ चीज़ें आपने तो एक बुकलेट बना दी, पूरी तरतीब दे दी। बाज़ औक़ात हम फार्मर्स जो हैं, नए लोग हैं, उस तरह से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो उसमें खूबसूरत तरीका माशाल्लाह ये है कि आपको जब भी व्हाट्सएप करें, मैंने बाज़ बार आपको जो है रात को 1-1 2 बजे तंग किया है, नहीं वो प्लेयर्स मैसेज किया तो आपका रिप्लाई आ जाता है। अगर उस टाइम पे नहीं आया तो सुबह अर्ली मॉर्निंग को रिप्लाई आया होता है। फिर अगली बात यह है कि माशाल्लाह देखिए कि मैंने नहीं देखा, हम यूट्यूब को सर्च करते हैं, आम जो यूट्यूबर्स होते हैं वो तो उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, बट कोई कंपनी का ओनर बाइक लेयर की अगर हम बात करें कि वो स्टेप बाय स्टेप आप गाइड कर रहा हो, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, आप अपनी एक एक मूवमेंट को यूट्यूब करते हैं। सर थैंक यू। जैसे आप फॉर्म पे पहुंचते हैं, वहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है, बेसिकली वो प्रैक्टिकल भी, आप असल में उस्ताद है ना आप सही है। तो थ्योरी तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन साथ आप वहाँ पे जाके फॉर्म पे प्रैक्टिकल भी सिखा रहे होते हैं। अभी रिसेंट आपकी जो वीडियो आपने लॉन्च की है कि उसके अंदर जो आपने वो चूजा अपना डाला वहाँ पे, हमने भी गलती कर दी, जगह ज़्यादा दे दी हुई थी, वो ब्लैक को आपने जगह ज़्यादा दे दी। तो फिर रन टाइम पे आपने उस जगह को छोटा किया और एक और ब्रूडर का इंतजाम किया, बिल्कुल, और वहाँ पे आपने फिर टेम्परेचर को मेंटेन किया और सारा स्टेप बाय स्टेप आप दिखाते रहे। सारी देखी आपने? सारी देखी। स्टेप बाय स्टेप आप दिखाते रहे इसको, रहे कि देखें उधर टेम्परेचर ये है। वो पहले आप थ्योरी बताया करते थे कि भाई टेम्परेचर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तरह रखना है, क्या आना चाहिए। जब चूजा छोटा होता है तो उसके बाद जो है टेम्परेचर आपने इस तरीके से करना है। अब आपने वो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और प्रैक्टिकल भी लाइव करके दिखा दिया। एक ब्रूडर भी ऐड हो रहा है, स्पेस भी कम की जा रही है, और वहीं पे फिर दिखा भी दिया कि देखें अब ये चूजा प्रॉपर्ली स्प्रेड आउट है और अपनी फील्ड जो है वो माशाल्लाह ले रहा है और एक्टिव है वो। तो ये खूबसूरत अंदाज है आपका सर, थैंक यू सो मच। असल में ना सर 2 चीज़ें जो मैंने फेस की, एक तो पोल्ट्री के काम में आपको कोई सिखाता नहीं, सिखाते इसलिए नहीं कि डर खौफ है कि यार मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता। आप यकीन जाने कि हम अपनी गलतियों को सेलिब्रेट करते हैं,
जगह ज़्यादा थी, ओपनली दिखाई है कि यार गलती हो गई है। एक फार्मर ने लिखा है हमें, उन्होंने कहा जी ये आपको जगह कम रखनी चाहिए थी, आपको 1 स्क्वायर फीट जो है ना 4 चूज़े रखने चाहिए थे। मैंने उनकी बात से सीख लिया, मैंने रात को उनका कमेंट देखा, अभी मेरा कल जो रात को आ रहा है मैंने 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से रखा है। लुमन कहता है 2 चिक पर स्क्वायर फीट है, तो 2 चिक स्क्वायर कर रहे हैं। तो बात यह है कि कोई सिखाता नहीं, डर है कि कोई और सीख ना जाए। हम वैसे ही बहसीयत कौमी बखील है, यकीन जाने। कोई शक। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो सिखाने यूट्यूब पे बैठे हैं ना, वो एग्जैजरेट करते हैं। एग्जैजरेट ये करते हैं कि खुद अलीफ बे का नहीं पता। मैंने यूट्यूब पे क्यों आया? मैं सर इसलिए आया कि मेरे फार्म पे लोग चीज़ें करके जाते थे और मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेते थे और गलत चीज़ें बताते थे। मैंने कहा यार ये तो क्राइम है, मतलब ऐसे नहीं है जैसे ये बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो कल भी हमारे पास उस्मान साहब आए थे, तो उस्मान साहब कहते हैं जी सर ये बड़ा मसला है कि यूट्यूब पे हम किस पे बिलीव करें किस पे ना करें। मैं एक सादा सा कुलिया बताया, मैंने कहा सर यूट्यूब पे आप उस पर बिलीव करें जो सामने बैठा है, अपना एड्रेस बता रहा है, अपनी शक्ल बता रहा है, अपनी शक्ल दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है, तो वो बंदा सच्चा है। उसको ये डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जो पीछे रह के ना नंबर पता है, ना एड्रेस पता है, ना शक्ल पता है, वो समझे गलत कह रहा है। इस सादा सा बात। बड़े ज़्यादा लोग सर लुमन बेच रहे हैं। अफ़गानिस्तान के कस्टमर हैं, हमारे लाहौर के कस्टमर हैं, गोल्डन मिस्री से निकाल के आप माशाल्लाह आपने लुमन ब्लैक करवाया, इससे पहले लुमन ब्लैक है ही नहीं, है ही नहीं। वो उसने अफगानिस्तान के कस्टमर है उनको काला चूजा गोल्डन मिस्री से निकाल के भेज दिया है। उसने कहा ये कौन सा लुमन? कहता है लुमन ब्लैक है। लुमन ब्लैक है, लुमन ब्लैक पाकिस्तान में है अभी यही नहीं, वो अभी आपने डिलीवर करना है। अभी डिलीवर करना है, अभी मेरे अपने फार्म पे आया है, वो जाना है। तो खैर ये तो सर मामला चलते हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था कि हमारे पास टाइम एक है, काम दो है। एक ये या तो हम आपकी तरह फार्मर्स को गाइड करके इस बिज़नेस को कामयाब करें, या दूसरा तरीकाकार ये कि हम डंडा लेके जाली वालों के पीछे चढ़ जाएं। जाली वाले हमारे हाथ नहीं आएंगे, कुछ हो सकता है 100 में से 50 भाग जाएँ, 50 फिर भी रहें, मगर हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो जब आप लोग आप माशाल्लाह बैठे हैं, फर्स्ट टाइम फार्मिंग कर रहे हैं, आपने चूज़ा भी अच्छा बुक करवाया, आप नहीं सस्ते के पीछे भागे, तो मेरा ख्याल है फिर ये प्रॉब्लम कस्टमर फार्मर की भी होती है कि जो सस्ते के पीछे भागता है उसके लिए प्रॉब्लम है। मतलब जो कहता है मुझे घर बैठे ही मिल जाए। आपने पहले दिन आपको स्लिप भेजी थी, मैंने तो आपको ये नहीं कहा था कार्गो करवा देंगे, मैंने कहा था डिलीवरी चार्जेस नॉट इंक्लूडेड, और कोशिश होगी कि हमारी डिलीवरी करवा लें, आपको महफूज पहुंचेगा। आप समझते थे, आप समझिए। ऐसे फार्मर होते हैं जी भाई ये तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, आप बस में रखवा दें। आप माशाल्लाह अभी 2-2.5 माह से फार्मिंग को सिर्फ लर्न कर रहे हैं, आप मुझे बताएं बस में रखवा के चूज़ा सेहत अफजा तरीके से पहुंच सकता? सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब आप एक चूज़े, वो महज आप उसको एक चूज़ा ना समझें। हाँ, वो जानदार है, जानदार तो है, ठीक है, लेकिन देखिए आप बिजनेस करना चाह रहे हैं उससे, रिस्क है आपका, ठीक है। आप बिजनेस में उसमें आपका एक एक बर्ड जो बड़ा कीमती है, जिसने आगे जाके आपको प्रोडक्शन देनी है, बिल्कुल। क्योंकि वो तो मतलब कि वो चूज़ा जब बड़ा होके वो आपको अगर वो 4 अंडे दे देता है, हाँ, उसकी अपनी कॉस्ट पूरी होगी नहीं सर। 420 अगर अंडे देता है तो आप 17 रुपये प्रॉफिट पर अंडा लगाएं, तो वो आप उसको इतना लाइट ले रहे हैं, हाँ, कि जिस मर्जी गाड़ी में कार्गो करवा दें उसको, हाँ, बाकी 7,140 रुपये उसने आपको प्रॉफिट देना। बाकी बात यह है कि देखिए मार्केट के अंदर आप बिल्कुल सही कहा, 2 नंबरों के पास 2 नंबरियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ट्रुथ है उसको स्प्रेड करते जाएं, बयान करते जाएं। देखिए अल्लाह की खबर यही है ना, अल्लाह भी यही कहता है कि जनाब नबी भेजे हैं, भाई ये सच है, ये झूठ है, फैसला और कई लोग फिर भी नहीं समझे। तो बात यह है कि इस फार्मिंग लुमन ब्राउन की फार्मिंग के मतलब आप सब कुछ जो है खोल के बयान कर रहे हैं सर। तो बड़ी मैं 2-3 बातें कर देता हूँ इसमें फार्मर्स के लिए, या लोग जो धोखा खा रहे हैं सर। भाई देख लें लोग करते क्या हैं, मैं आपको बता भी सकता हूँ। हाँ। कोई फार्म नहीं है, कोई चूज़ा नहीं है उनके पास, कोई PS नहीं है उनके पास अपना, हाँ, कुछ नहीं है, ठीक है, और किसी फार्म की वीडियो ली, वीडियो लगाई, अपनी आवाज़ में भरी कि ये चूज़ा हमारे पास अवेलेबल है। मैं जो है, चूंकि आपकी पॉलिसी आप अक्सर नाम ही लेते हैं, तो मैं
आपके प्लेटफॉर्म पे ज़ाहिर है मैं आपकी ऑनर करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा सर थैंक यू सो मच। लेकिन मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ ऐसे बंदों को। हाँ देखिए चूंकि मैंने इससे पहले पूरा रब्ता किया हाँ हर जगह पे, सर। तो देखिए भाई ऑर्डर प्लेस करने से पहले कि कहाँ से आपने लेना है चूज़ा, पहले ये तो देख लें कि उस बंदे के पास अपना कुछ है भी या नहीं है। हाँ आप हज़ारों की तादाद में पीएस लेके बैठे हुए हैं, सबके पास ही है। ठीक है, और आपके पास पूरी देखिए आपका ऑफिस है मौजूद है, और मज़े की बात है ये किसी नुक्कड़ पे नहीं है हाँ कि 10 गलियों में घूम शूम के जो है जिस रोड के ऊपर जो है वाक़ है, गुप्त कानों में। हाँ जी, कहीं गुप्त जगह पे जो है वो नहीं है। हाँ ठीक है, आपके शेड्स आपके ज़ाती हैं, अवेलेबल है, हज़ारों तादाद में उसमें जो है टेबल स्टॉक जो है वो है, कमर्शियल बर्ड उसमें हज़ारों तादाद में पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी खुली हकीकतें हैं। अगर फिर भी कोई लुटना चाहता है तो फिर उसकी मर्जी। सर ये अगेंस्ट ओवर इस्लामिक वैल्यूज़ भी है ना। अल्लाह ताला ने भी पहला लफ्ज़ जो हम पे उतारा था, हम उसकी अहमियत को नहीं समझे। इकरा, समझो, रिसर्च करो, जानो, परखो। इतना ब्रॉड है कि सिर्फ आप इकरा के पीछे चल पड़े तो आपकी ज़िंदगी सारी कंज्यूम हो जाएगी। मगर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अच्छा नहीं यार तू दस दे, तू दस दे, तू दस दे। बाद में हम कहते हैं तू ही दसिया सी। यार वेयर इज़ ओवर एंटिटी। मैंने भी धोखे खाए हैं, मैंने एफर्ट किया है। आप यकीन जाने ये बच्चा सामने बैठा हुआ है, लोग मुझे, मेरे घर वाले कहते पागल हो। मैं जब पीएस बुक करवाने गया था, मेरे अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे। जिन साहब के डॉक्यूमेंट लगाए थे, जब लुमन के रिप्रेजेंटेटिव साइड पे गए, उन्होंने कहा पागल हो, वो ये नहीं चलना, वो एक पैसे बचा लो। मगर मैं इस चीज़ पे था कि सर मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अब मैं मतलब बिज़नेस की बात करूँगा ओपन। आप बहुत अच्छे हैं, आप उस्ताद हैं, आपका एहतराम मेरे ज़हन में, मगर आपने अभी 2500 बुक करवाया। मैं आपको आज गाइड करके आपके 2500 को 25,000 करूँगा तो अपना फ़ायदा कर रहा हूँ ना। बिल्कुल। तो इट्स अ बिजनेस प्रिंसिपल। यस। तो आपको गाइड करना हमारा अखलाकी भी फ़र्ज़ है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम जब चूज़े लिया करते थे, मंगवाया करते थे, तो मुझे याद है कि ईद वाले दिन उस बंदे ने गलत कमिटमेंट की। ईद वाले दिन चूज़ा जब बिकता नहीं, उसने हमें भिजवा दिया। अब यकीन जाने ईद की नमाज़ पढ़ के तो मैं फार्मों पे खजल हो रहा था। समुंदरी से चूज़ा आना था, हाईलाइन गोल्डन नाम उन्होंने दिया हुआ था, पता नहीं वो क्या था, गोल्डन मिस्री टाइप था। तो मैंने जब उनको कहा कि यार ये आप ज़्यादती कर रहे हो, मेरी ईद ख़राब कर रहे हो, कहता जी ऐसे ही होता है, अब नए नए आए वो, मतलब उसने आगे से मुझे डांट दिया। चूज़ा बुक करवा के हम कंपनी को पूछा करते थे कि सर चूज़ा कब आ रहा है, तो आगे से लोग क्या करते थे, अब तुमने मुझे फ़ोन किया इसके बाद फ़ोन नहीं करना, ड्राइवर से रब्ता रखना। तो ये वो चीज़ें थी, ये दुदकार थी जो हमने देखी हुई है। अब यकीन जाने हमारे ओपन है, ये आदिल साहब इन सबको पता है कि भाई कस्टमर प्रायोरिटी है, कस्टमर प्रायोरिटी है। वो बेशक 100 वाला है, 50 वाला। फरहान साहब फार्म पे बैठे हैं, उनका काम है तसल्ली करवाना, क्योंकि सर 100, और ये मैं रियल टाइम बताता हूँ, पिछली दफ़ा हमसे वो अली साहब ने 200 लिया था, वो 2200 बुक करवाया। मतलब 10 टाइम्स 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इससे ज़्यादा ग्रोथ क्या हो सकती है अगर हमारी कोई आधे घंटे 1 घंटे की बातों से कोई सक्सेसफुल हो जाए, और फिर अगले का रिज़्क़ हलाल चलेगा तो एक स्वाब भी, सदका जारी है। भाई जो जिस कॉज पे आप है ना कि अवेयरनेस, जी जी देखिए बिजनेस के क्या बाकी लोग बिजनेस ही कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं भी करेंगे बिजनेस तो फिर भी चलेगा आपका, लेकिन ये आप अवेयरनेस दे रहे हैं ना लोगों को। मैं उसमें ऐड करता हूँ एक चीज़, मैंने आपकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखी हैं, तो शायद किसी फार्मर ने आके इस तरह की कोई बात नहीं की। मैं यहाँ पे फार्मर्स को कहूँगा कि ये जो तैयार मुर्गी मिलती है ना कहीं से, जनाब ये हमारे पास जनाब तैयार मुर्गी भी दस्तयाब है, 5 महीनों की, 7 महीनों की, इतने % अंडे जो वो दे रही है। मैं बताता हूँ जी, मैंने चूँकि कुछ मुर्गियाँ खरीदी। हाँ। क्यों खरीदी? बेसिकली मैं इस मुर्गी का बिहेवियर जानना चाह रहा था, चेक करना चाह रहे थे। ये बीमार होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है सर, अच्छा इसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसको जानना, और चले कुछ अंडा आता है तो उसको भी थोड़ा सा मार्केट करके देखना कि क्या उसका रिस्पॉन्स, क्या उसका फीडबैक आता है। बुनियादी तौर पर मेरा मकसद ये था। सर मैंने एक साहब से रब्ता किया तो उन्होंने मुर्गियाँ भेज दी। अच्छा वो मुर्गियाँ जब भेजी तो खैर वो कुछ 10 मुर्गियाँ थी, एक मरी हुई आई। तो कहते अब देखिए ना मैं जानबूझ के तो नहीं मारी ना मैंने,
क्या सॉरी? मैंने जानबूझ के तो नहीं मारी ना। हाँ, जानबूझ अब के। मुर्गी आपको भेजी है, वो स्ट्रेस में आ गई, रास्ते में मर गई, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, उसके बाद बेसिकली मैं एक और बात भी यहाँ पे ऐड कर दूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो वो है डंडे सोटे वाला ज़रा। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, अवान बरादरी तो फिर हाँ जी, सख्ती लोग होते हैं। अब मैंने उससे ना कुछ मुर्गियाँ और मंगवाई। हाँ अब मैं कुछ सीख चुका था हाँ कि, और सीखा कहाँ से था? आपसे, सर। कि इतना वजन इसका होना चाहिए। आपको याद होगा, आपने पिछले दिनों कुछ मुर्गियों कलिंग पे ले गए थे, आपने देखा कि लो वेट थी। प्रोलैप का इशू आ गया था सर। उनका वजन कम था। हाँ तो उनको मैंने कहा जी मुझे ना इतनी मुर्गियाँ दे दें आप, हाँ। लेकिन उनका वजन जो है वो 1500 ग्राम जो है प्लस होना चाहिए। होना चाहिए। 1500 ग्राम से स्टार्ट हो। कहता वो नो प्रॉब्लम है, अवेलेबल है, 1500 ग्राम तक अवेलेबल है। यूनी साहब की बात कर रहे हैं? उन्हीं साहब की बात कर रहे अच्छा, हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे उन्होंने मुर्गियाँ उनके भेजी। पास अपनी नहीं होती, उनको पता भी नहीं है। ये बात देखिए, ये बात जब आप करेंगे ना, हाँ हाँ। तो कई फार्मर्स ये समझेंगे कि शायद नबील साहब जो है दूसरों को खराब करने की कोशिश कंपटीशन कर- बना रहे हैं। हाँ, एमक कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ फार्मर्स को। हाँ अच्छा, अगेन एक मरी हुई आई। अच्छा, इस बात चूंकि मैं सीख चुका था थोड़ा सा, हाँ तो मैंने आते उनका वजन किया। हाँ। अब कोई 900 ग्राम की थी, ओहो। कोई 1000 ग्राम की थी, कोई 1100 ग्राम की थी। उन सब में वो ऑलमोस्ट अगर कोई 15-20 मुर्गियाँ थी, तो उनमें से निकली कोई 2 या 3 1500 निकली को 1450 ग्राम। 1500 तो टच नहीं किया ना किसी ने, जबकि मेरी क्या बात थी? 1500 की। 1500। खैर, अब मैंने उनसे रब्ता किया। हाँ। नहीं देखिए, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, मुझे ना इधर उधर की बात। फिर मैंने उसको ना इंट्रोडक्शन करवाया। मैं कहा बंदा पुत्र बन, हाँ। तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा, तुम क्या कर? बात मुर्गियों की नहीं है, प्रिंसिपल की है। ठीक है। जब मेरी बात हुई थी आपसे, हाँ तो बंदा बन। तो खैर, जैसे ही 2-4 उसको दबके लगाए मैंने, उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन, कहते नहीं यार आरिफ साहब, हम तो गरीब से बंदे हैं, माड़े से बंदे हैं, तो आपकी मेहरबानी यार, मैं आपको 5 मुर्गियां अंडा जो दे रही हैं, ठीक है, वो कंपनसेट कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहती 5 नहीं बन रही, ठीक है, मैं टोटल में वर्जन सारा निकाल लूँ, क्योंकि मैं ये टोटल जो है 8 मुर्गियाँ बनती हैं, ये कंपनसेशन बनती है। ठीक है, ये कंपनसेशन बनती है। हाँ। तो चुप करके ये दे दें। तो फिर खुला, कहते यार भाई मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, उसके बाद आप फैसला कर ले जो भी है। हम माड़े से बंदे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपना कोई फार्म शाम नहीं है, हम इधर उधर से लेते हैं। तो छोटे बहुत कोई 100 रुपया मुर्गी में रख के, 200 रुपया रख के, तो आगे हम भेज देते हैं। हाँ तो आपकी मेहरबानी, अगर आपको मैं 8 मुर्गी और भेजूंगा, मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा, हाँ। तो आप कुछ तरस खाएं मेरे ऊपर, मुझे माफ कर तो दे। मुझे माफ़ कर दें। अब फिर ये मतलब, पहले जब आप धोखा कर रहे होते हैं तब आपको एहसास नहीं होता कि आप माड़े आदमी हैं? अब या फार्मर्स की मैसेज है, फिर आपकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नो। देखिए, वो 5 मुर्गियों ने मुझे भेज दी। बात यह है कि मुझे तो नहीं पता इनकी वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल। मुझे तो नहीं पता इनकी एक्चुअल एज क्या है, क्या? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल नहीं पता उसकी एक्चुअल एज क्या है। क्या? अच्छा, उसके बाद ये भी तो मुमकिन है ना कि अगर फर्ज करें उनका वेट पूरा है, तो किसी ने कलिंग पे मुर्गी बेची हो, अच्छी बात है। मतलब उसने अंडे देना बंद कर दी है। अब मतलब उसकी वो production required कम हो- growth ही नहीं हो सकी। required उसकी ग्रोथ नहीं हो सकी, तो कलिंग पे आके उसने उसको बेच दिया, बेच दिया। और उसने आगे उसको फ्रेश करके बेच दिया। तो माल है, लाल है। हाँ जी, तो ये चीज़ फार्मर्स को बताना जरूरी है हाँ। कि देखिए इस तरह के उनके फ्रॉड्स हैं। तो एनीवेज, बाद में फिर उन्होंने मुझे ना वो 5 मुर्गियाँ भेज दी कि सब, लेकिन इसके आगे माफ़ी दे दें यार, क्योंकि मैं 5 जो है कॉम्पनसेट आपको कर देता हूँ। हाँ। तो खैर, उनको मैंने कहा कि ये काम ना करें ना करें। प्लीज़, हाँ। धोखा न दें। बस ये कि सर, धोखा मैं अक्सर ये कहता हूँ, आपको कोई नहीं देता, आप खुद दिखाते हैं। यस। जब आप पूरा इकरा पे अमल नहीं करते और आप समझते हैं कि लोग हमारा फ़ायदा कर दें, ये एक असूल है सर दुनिया का, और इस कह लें कि बिज़नेस का भी, कि अपना फ़ायदा हम खुद कर सकते हैं, कोई हमारा फ़ायदा नहीं करता। हाँ, दूसरे से अगर हम सपोर्ट मिल जाए तो इट्स अ सप्लीमेंट्री एस्पेक्ट, नॉट प्राइमरली एस्पेक्ट। तो बाकी ये है कि आपका सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, और मैं सब फार्मर्स से ये कहूँगा कि आरिफ साहब इज़ हाईली क्वालिफाइड और हाईली कंसर्न्ड एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाईली सक्सेसफुल पर्सन, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके इस काम में भी बरकत डालेंगे। मगर ये कि सर, ये जो देखने वाले हैं, इनकी दुआओं की ज़रूरत होगी हमें,
तो हम इनसे दुआ की जो है ना अपील करते हैं। आरिफ साहब की कामयाबी बहुत से लोगों के लिए मशले राह होगी। तो सर आप भी जब वीडियो देखा करें फार्मर्स की तो दुआ ज़रूर किया करें। जी ज़रूर तो इंशाल्लाह। ये एक ऐसे रूहानी एस्पेक्ट है जिसकी ज़रूरत होती है, हौसला ज़रूर हो जाता है। एक पहलू रह गया जो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बयान किया था सर। मेरे साथ मेरे एक पार्टनर भी हैं उस्मान ज़हूर साहब। अच्छा सर। तो बड़े पॉजिटिव यंग मैन है माशाल्लाह। माशाल्लाह सर। तो खैर मैं तो जॉब करता हूँ, उन्होंने तो कभी जॉब नहीं की। अच्छा। वो तो हमेशा अपना बिजनेस ही जो है वो करते चले आए हैं। चला रहे हैं सर। हाँ जी। तो बेसिकली उन्होंने वो बड़ा दिल कर रहा है उनका आपसे मिलने को। सर एनी टाइम। तो कल मैंने उनसे रब्ता किया तो वो बिजी थे। सर। तो मैं चूंकि रिक्वेस्ट कर चुका था आपसे, हाँ। तो आज का हमारा टाइम तय हो चुका हुआ था। हाँ। तो मैं वैसे भी आपके करीबी हूँ। हाँ अब सर गुजरांवाला ही डिप्यूटेड है। हाँ लाहौर मैं में। यहाँ आपके 10 मिनट के फासले मेरा ऑफिस है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम निकाल के आपके पास आ गया। सही। तो रिक्वेस्ट है तो आप सर डेली लाहौर जाते हैं? नहीं मैं वीकेंड पे जाता हूँ। वीकेंड पे जाते हैं, तो ठीक है। उस्मान ज़हूर साहब जो मेरे दूसरे पार्टनर हैं, सर। ईद के बाद वो आपसे मिलना चाहेंगे। सर उनकी बड़ी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। ओवर सर। तो वो इंशाल्लाह वो आएंगे मेरे साथ। ज़रूर सर। फिर आपका कीमती टाइम लेंगे। नहीं एनी टाइम सर, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी आएँ, आपसे माशाल्लाह मिल के हमें खुद भी मोटिवेशन हुई और ये ऐसा चीज़ें हैं कि सीखने को मिलता। तो बाकी है कि सर हम अभी फार्मर्स कहेंगे कि ये लंबे करते जा रहे हैं। तो आपका भी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपका भी कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम अपनी टाइम और एनर्जी के मुताबिक कोशिश करेंगे कि आपको बर वक्त और अच्छा आंसर करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।